प्लास्टिक अपने अनेक आकार, प्रकारों और रूपों में हमारे दैनिक जीवन में गहराई से समा गया है। इसलिए आज पूरा भारत प्लास्टिक व्यर्थ की समस्या से जूझ रहा है। प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से नष्ट या विघटित नहीं होते। जमीन में दबा देने पर ये 300 वर्षों तक मिट्टी में जस के तस बने रहते हैं। इसलिए प्लास्टिक व्यर्थ मानव जीवन, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए बड़ा खतरा है। प्लास्टिक व्यर्थ को पर्यावरण अनुकूल तरीके से ठिकाने लगाना पूरे विश्व के लिए एक कठिन चुनौती है। इसलिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने CSIR, CMERI के सहयोग से प्लास्टिक व्यर्थ को पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटाने की एक नई तकनीक विकसित की, जिसमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। प्लाज्मा पायरोलिसिस नाम की यह तकनीक उच्च कैलोरी मान वाले थर्मोप्लास्टिक व्यर्थ को मूल्यवान सिंथेटिक गैस में बदल देती है, जिससे गैस टरबाइन चलाकर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भी इसे सिंथेसिस गैस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले प्लास्टिक व्यर्थ को हॉपर नंबर 1 में डाला जाता है, जहां से श्रेडर को लगातार सप्लाई मिलती रहती है। श्रेडर में प्लास्टिक व्यर्थ के उपयुक्त आकार के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जिन्हें हॉपर नंबर 2 में भेजा जाता है। दूसरा हॉपर सीधे गैसीफायर से जुड़ा रहता है, जिसमें धीरे धीरे एक समान दर से प्लास्टिक के टुकड़े भेजे जाते हैं। इस दर को एक कंट्रोल नॉब की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है। पायरोलिसिस चेंबर या रिएक्टर इस तकनीक का सबसे मुख्य भाग है, जो बेलनाकार होता है, परंतु इसका निचला भाग पतला या तंग होता है। ट्रांसफॉर्मर द्वारा गैसीफायर में लगे ग्रेफाइट और कार्बन इलेक्ट्रोड्स को आवश्यक वोल्टेज पहुंचाई जाती है। इससे स्पार्किंग जोन में लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का ऊंचा तापमान बन जाता है। गैसीफायर के निचले भाग में स्लैग बाहर निकालने की व्यवस्था है, जो स्लैग को पानी में डाल देता है। गैसीफायर में ऊंचे तापमान के कारण सिन गैस बनती है, जिसे सफाई और ठंडा करने के लिए वाटर स्क्रबर में भेजा जाता है। एक कॉन्ड्यूट के जरिए गर्म गैस स्क्रबर टावर के बीच के भाग में प्रवेश करती है और इस पर ऊपर से पानी की बौछार होती है। एक आईडी फैन द्वारा गैस के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। ठंडी गैस साइक्लोन सेपरेटर में प्रवेश करती है, जहां इससे वोर्टेक्स सेपरेशन द्वारा अशुद्धियों के कण अलग किए जाते हैं। अशुद्धियों को अलग करने के लिए रोटेशनल प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया जाता है। साफ और ज्वलनशील गैस को एक बूस्टर के माध्यम से आगे प्रवाहित किया जाता है, जिससे सप्लाई सिस्टम में आवश्यक दबाव बना रहे। अब सिन गैस को जनरेटर में भेजकर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। सिन गैस को विभिन्न उद्योगों में अनेक थर्मल उपयोगों के लिए सीधा काम में लाया जा सकता है। इसी सिन गैस से बनी बिजली से पायरोलिसिस की प्रक्रिया को भी ऊर्जा दी जा सकती है। प्रोटोटाइप ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि इस तकनीक द्वारा प्लास्टिक व्यर्थ को पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटाने के साथ ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा उत्पादन और संरक्षण के क्षेत्र में यह तकनीक एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है।